तो यहाँ पे गाइज़ मैं बता दूँ ये वीडियो सप्तमी का है और यहाँ पे मैंने दाल बनाने रख दी थी। तो यहाँ पे मैं चने की दाल बना रही हूँ और इस चने की दाल में से गाइज़ झाग भी खूब सारे निकलती हैं। तो इसके बाद अपने बेसिक मसाले डाल दूँगी और मसाले थोड़े लाइट ही रखूँगी क्योंकि पापा जी के लिए भी जाएगी। और इसके बाद गाइज़ मैं बता दूँ कि मैं अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी हूँ और फिर मैं अब करूँगी हवन। मैंने ठाकुर जी का दीपक रख दिया है। तो मैं मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले कुल माता की पूजा होती है, उसके बाद में हम घर आकर पूजा करते हैं। तो हवन जो होगा वो घर आकर ही होता है। और मेरे मायके में आगरा में तो है ना पहले हवन होता है और साथ में ही ले जाते हैं मंदिर पे, लेकिन हमारे यहाँ पे ससुराल में नहीं, घर आके हवन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी हवन। और यहाँ पे देखिए ठाकुर जी का दीपक रख गया है। आज देखिए पराठे नहीं बनाए, जैसे अब बच्चे रोटी खाने के लिए वो कर रहे हैं। पराठे नहीं बनाए, मैंने रोटी बनाई है आज। सुबह मॉर्निंग में सबके लिए रोटी बनाई थी, पराठे नहीं बनाए थे। अभी रोटी खा लो तुम, पराठे शाम को बना देंगे, चावल भी शाम को बना देंगे। आजा दूध ले लो। और यहाँ पे मैंने लब सुरभि के दूध में है ना कॉफ़ी पाउडर डाल दिया और इसके बाद सुरभि है ना पराठे खाने के लिए बोल रही थी और रोटी की मना कर रही थी। लब सुरभि दोनों ही नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते, वो पराठे ही मांगते हैं। और मैंने भी सिलाई चेक कर लिया ना, काम उतना ही लो ना जितना तुम समेट सको। घर का पूरा तुम्हारा फिर पार्लर का हो जाता है। तो गाइज़ मैं बता दूं यहाँ पर ये बोल रही थी कि आप है ना ब्लाउज आपके डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आती है। तो यही मुझसे बोल रही थी कि आप सिलते भी हो। तो मैंने उनसे बोला था कि नहीं मैं खुद के ही सिलती हूँ, मैं नहीं सिल पाती हूँ किसी के नहीं। तो ये मुझसे बोल रही थी कि तुम सिला करो, आपके पास मतलब। तो मैंने कहा आते हैं मेरे पास, बोलते हैं, लेकिन मुझे उतना समय नहीं होता और फिर मैं उतना ही काम करना चाहती हूँ जितना मैं समेट सकूँ। और क्योंकि मेरे पर अपने घर की जिम्मेदारी पहले से इतनी ज़्यादा है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और गाइज़ मैं बता दूं मेरे कस्टमर मेरे से है ना मार्केट में पार्लर की बोलते हैं कि दीदी आप मार्केट में पार्लर खोलो यहाँ से। लेकिन है ना मुझे पता है कि मार्केट में अगर मैं पार्लर खोलूँगी तो फिर मेरी जो फैमिली है वो फिर छूटेगी। तो वो काम मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि घर में रह के ही मैं अपनी फैमिली को भी देख सकूँ और मैं पार्लर का भी अपना कर सकूँ। और इसके बाद गाइज़ हम लोग चले गए थे, ये हो रहा है ये लगभग 10 बजे का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था गाइज़। और हम पहुंच गए थे जागरण में। तो यहाँ मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, हम उनके यहाँ गए थे जागरण में। उन्होंने जागरण रखा था, तो सप्तमी का दिन है ये, तो उन्होंने सप्तमी के दिन ही जागरण रखा था। तो गाइज़ यहीं पर हम पहुँच गए थे। तो फ्रेंड तो मैं बस आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो हमारे एक तरह से फैमिली मेम्बर हैं। तो गाइज़ मैं बता दूं कि प्रोग्राम छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा भी लगा था। और हम यहाँ से ना हम सुबह तक रुके थे, मॉर्निंग तक, और आरती करके हम आए थे। और बच्चे और लब है ना बीच में आने की बोल रहे थे कि माँ घर चलो। तो 2 तो लब सुर भी दोनों बोल रहे थे क्योंकि वो 2-2:30 बजे का टाइम था, बोल रहे थे माँ घर चलना है, क्योंकि उनको नींद आ रही थी। तो फिर मैंने 2 बार जाने की कोशिश भी की लेकिन माता रानी ने मुझे जाने नहीं दिया। और फिर यहाँ पे सब लोगों ने बोला कि नहीं आप है ना माता की कोई भेंट सुनाओ, माता का कोई भजन सुनाओ। तो यहाँ मेरे को ज़बरदस्ती है ना मतलब बोला गया। और वैसे ऐसा नहीं है कि मैं माता की भेंट है ना, सब जब लेडीज़ों की होता है प्रोग्राम, जब गीत होते हैं माता के, तब मैं गाती हूँ, अपने यहाँ भी, यहाँ ससुराल में भी गाती हूँ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जो जागरण में मैंने माइक पे इस तरह से गाया था। तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा था। और मैंने अब जो भेंट गाई थी वो मैंने अपनी माता की, जो मैं डेली गाती हूँ अपनी माता की भेंट, मेरी छोटी सी कुठरिया माँ मेरे घर तुम आ जाना। तो माँ ये जो भेंट है गाइस बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ही महिला की ज़िंदगी है। तो वो मैंने गाई थी गाइस और मुझे तो बहुत पसंद आती है गाइस। और जो सुन लेगा उसको पसंद ही आ जाती है। और एक महिला को और चाहिए क्या अपनी लाइफ में, तो वही इस भेंट में पूरा दिया गया था। तो यहाँ पे मैंने भेंट गा दी थी गाइस। और मैंने सोचा नहीं था गाइस कि मैं यहाँ पे माता रानी मुझे ना इस तरह से भेंट अपनी मतलब जागरण में गाने का मौका मिलेगा। तो मैं तो माता रानी से बस यही प्रेयर करती हूँ कि माता रानी जब आपने शुरू किया है तो मुझे ऐसा मौका देते रहना, तो मेरे जीवन का जो एक ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। तो जय माता की, बस यही कहूँगी, माँ की ही मर्जी थी तो जो हम यहाँ गा पाई। मैं सपना पूरा स्टेज पे गाने का, सपना पूरा स्टेज पे गाने का। लेट्स गो।
और ये भैया ने जो चिमटे वाला जो डांस किया था ना, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। ये देखिए आप गाइस, इस तरह से अपनी गर्दन को इन्होंने हिलाया था, मतलब पूरी तरह से एनर्जी से इन्होंने किया था, जो कि सबको पसंद आया था पूरे जागरण में। बहुत बढ़िया लगा था इनका, और भेंटें तो बहुत अच्छी गाई थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लब के डैडू और उनके फ्रेंड्स सभी लोग जो रुके थे ना यहाँ, तो वो सभी लोगों ने खूब इन्जॉय किया और अच्छा भी लगा, क्योंकि सभी लोग व्यस्त रहते हैं और माता रानी के जागरण में आने से सब लोगों को एक दूसरे के पास बैठने का, बोलने का, बात करने का समय मिल गया। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि सभी ने खूब इन्जॉय किया था। और ये माता रानी की कृपा होती है जो हम जागरण में पूरी रात हम जागरण सुन पाते हैं। और यहाँ पे हो रही है तारा रानी की कथा, क्योंकि जागरण में सबसे जागरण का महत्व होता है कि जब पूरी तारा रानी की कथा हम सुन लेते हैं और आरती के बाद हम प्रसाद वगैरह ले लेते हैं, तो उसका जो जागरण का फल है हमें दुगना प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पे तारा रानी की कथा हो गई थी, और मतलब चल रही है इस समय। और यहाँ पे लवसुर भी आपस में, ये देखिए उनकी तो आपस में अभी मस्ती मजाक चल रहा है उनका, आपस में इस तरह से होता रहता है। और इसके बाद आरती भी हुई थी। तो फिर तो वही वाली बात है गाइस कि यहाँ पे मतलब सब लोग है ना चले भी गए थे, तो वो माता रानी की मर्जी होती है। जिनको माता रानी को रोकना होता है वो रोक लेती हैं, जिनको जाना होता है वो चले जाते हैं। तो बस ये वही बात है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है वो खूबत है। तो यहाँ पे माता रानी की कथा संपूर्ण हो चुकी है, तारा रानी की, और इसके बाद हम सब लोग कर लेंगे आरती। तो गाइस मैं बता दूं कि माता रानी का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। माता रानी उसी के घर आती हैं जिसका मन साफ होता है, सच्चा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। तो इसके बाद माता रानी की आरती हो गई थी और हमने प्रसाद लेकर हम आ गए थे घर। तो यहाँ पे इस तरह से गाइस जो मतलब दोस्तों कैसे आप सभी लोग शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन अष्टमी गाइस, और अभी हम मंदिर में जाएंगे, जब तक मैं आटा लगा के रख दी। और कल रात को काफ़ी लेट हो गए थे हम, क्योंकि जागरण में से आए थे ना, सुबह ही आए थे ना कि 5:15 बजे फिर फिर उसके बाद है ना इसके डैडी ने हम सबको सुला दिया कि थोड़ी थोड़ी देर सो जाओ। फिर हम 2-2 घंटे सो गए थे। उसके बाद फिर अब नहा लिए हैं, बस अपने कुल माता से जाना है। लव नहा के आ चुका है, अब सुबह नहाने जाएगी, तब तक मैं आटा लगा के रख दी हूँ।
और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी कुल माता की पूजा करके, और अब मैं पार्लर में पूजा कर दूँगी और उसके बाद है ना मैं चली जाऊँगी अंदर, फिर अंदर करूँगी। और यहाँ मैंने जो प्रसाद लेकर आई थी तो गौ माता आ गई थी, और मैंने गौ माता का भी तिलक कर दिया था, उनको भी प्रसाद खिला दिया था, और इसके बाद मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने ठाकुर जी की पूजा कर लूँगी, दीपक रख दूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी अपना हवन करूँगी। तो हमारे यहाँ पूरे 9 दिन तक हवन होता है, वो मैं कर लूँगी। और मैं बताऊँ गाइस कि कल है दशहरा, तो सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। और कल होगी हमारी कुल माता की पूजा, दशहरा को हमारी कुल माता की पूजा होती है। और ये वीडियो शाम का है, तो यहाँ पे अष्टमी वाले दिन का है। तो यहाँ पे बन गई है आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना दी है, सादा सिंपल। तो आज नवमी पूजन हो गया है, और यहाँ मैंने बना दी है ये साबूदाने की खीर। तो बस यही कहूँगा, इसकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक ही बात ही कहती हूँ अपनी वीडियो में कि आपका साथ हो, शंभुनाथ का हाथ हो, तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बच्चों के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। तो जय हिंद साथियों, जय श्री